मिडिल क्लास, खामोश खामोश। अब हमसे खामोश नहीं रहता सर जी, हमें रोने दें। और मिडिल क्लास वाले तो जून के महीने में रोते हैं बजट आने पे, तुम अब क्यों रो रहे हो? टप्पू साहब, हमारे साथ मस्खरी मत करो, हम सब फेल नहीं हुए, पास हो गए इसलिए रोते। पास होने पे रोते हो, वो क्यों? और लेवाने तुम समझो हमारा बात, जब हम पास हो गए तो फिर हम सबको नया यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, फिर से दाखला फीस देना पड़ेगा, नया यूनिफॉर्म होगा, फिर हम इतना महंगाई में खर्चा किधर से करेंगे, तुम बताओ। चलो दफा करो और अपना अपना होमवर्क निकालो। और पेंडू प्रोडक्शन, क्या करते हो? ओए पेंडू प्रोडक्शन, तुम होमवर्क करके लाए हो? नहीं भाई, नेट एट ऑल। वो क्यों भाई? सर जी, when I pass the final examination, then I go back वापस अपने पिंड। सर इसलिए होमवर्क करने का नो प्रॉफिट एट ऑल, कोई फायदा नहीं। अच्छा जो खामोश, वो मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे हो तुम? समझा करो ना, तो मास्टर का लगा है। सर जी दरअसल इस शहर में मेरा कोई होम नहीं है, कोई वर्क नहीं है, इसलिए होमवर्क करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा बैठो 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 बैठो। और ये पीछे कौन बैठा हुआ है भाई? ये कौन है भाई? सर मैं बताऊं? बताओ। पहले तुम बताओ ना। बदतमीज। उस्ताद मैं बताता हूँ, तो बताइए कौन है? ये वो है जो हर चैनल पे आजकल आ रहा है। क्या कोई एंकर पर्सन है? टीवी चैनल का मेजबान है? नहीं, कोई मेजबान नहीं, ये सियासतदान है। उसमें हंसने वाली क्या बात है? सर जी आजकल तो इस पे सभी हंस रहे हैं, इसलिए हम भी इसमें शामिल हो गए। अच्छा खामोश खामोश, ये बताओ कि तुम में से आज कौन इस्लामाबाद पे मजमून याद करके आया है कोई? तुम बताओ ना। उत्तर पहले तुम बताओ, तुमसे पूछा मैंने। मैं? हाँ तुम मुझसे सुन लो उस्ताद, ऐसी कौन सी बात है? हाँ सुनाओ। इस्लामाबाद एक तफरीकी मकाम है। वो तफरीकी नहीं, तफरीही मुकाम होता है। उस्ताद वो तफरीही मुकाम तो सियासतदानों के लिए होता है ना, हमारे लिए तो तफरीकी मुकाम ही है ना। अगर यकीन ना है तो ई सेक्टर और जी सेक्टर में रह के देख लो, फर्क लग पता जाएगा। अच्छा ये बताओ कि इस्लामाबाद की मशहूर फसल कौन सी है? सीमेंट जी। सीमेंट? वो कैसे भाई? वो जी इस्लामाबाद का सबसे मशहूर फसल सीमेंट है, इससे बड़ा बड़ा कोठी, बड़ा बंगला दूर दूर तक लहलाती नजर आती है। और कोठियों और बंगलों की पैदावार में हर साल इजाफा होता रहता है सर जी। और हर साल कोठियों के मालिक एडवांस रकम लेकर फसल काटते हैं, क्यों भाई? और इसके अलावा एक और बात है उस्ताद। क्या? इस्लामाबाद के खूबसूरत सेक्टर, बहुत फैशनेबल सेक्टर है उस्ताद, E7, उसमें खूबसूरत जेल भी है। खूबसूरत जेल है? हाँ वो जी। कौन सी भाई? तुम बताओ ना। और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस्लामाबाद में कौन सी जेल है? उस्ताद चिड़ियाघर हैं? जहाँ बेगुनाह जानवरों को उम्र कैद रखा जाता है। खामोश, ये बताओ कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में एक लंबी गर्दन वाला जानवर भी होता है, उसे क्या कहते हैं भला? ओ हम उसे वजीर कहते हैं, क्योंकि उसकी लंबी गर्दन कानून की पहुंच से दूर होती है। अच्छा तुम में से कोई ये बता सकता है कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में शेर और हाथी चीखते चिंघाड़ते क्यों नहीं? हाँ तुम बताओ खसागुल। ओ पता नहीं जी। ओए पता नहीं है तो हाथ क्यों उठाया हुआ था? वो बाथरूम जाने का इजाजत मांग रहा था जी। चलो बैठो बैठो। ओ पेंडू, तुम बताओ कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में शेर और हाथी चीखते चिंघाड़ते क्यों नहीं है? ओ भाई, जिसे फैशनेबल इलाके में सरकारी रिहायश और सरकारी खाना मुफ्त मिल रहा हो, उसे चीखने चिंघाड़ने की क्या लोड़ है? क्यों भाई? बदतमीजो, तुम चूंकि सच बोलते हो इसलिए हमेशा मिडिल क्लास में ही रहोगे, कभी तरक्की नहीं करोगे। क्लास डिसमिस।
छुट्टी हो गई, छुट्टी ये, छुट्टी ये, छुट्टी ये, छुट्टी ये।